अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन का। हम बेसिक डेफिनेशन का ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 है। केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री का, ग्रेड 9 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और मेरे साथ साथ इसमें एक फ़िज़िक्स का सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है जो कि थ्योरी लेक्चर्स है, वो भी आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं फिज़िक्स के प्लेलिस्ट में जाकर। और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं और बायोलॉजी के चैप्टर्स भी मैंने तकरीबन 7 कवर किए हुए, वो भी आप लोग उधर जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशंस की अगर बात की जाए तो हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर बात किसके बारे में करते हैं? मैटर के बारे में। हमने डेफिनेशन में भी देख लिया कि स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेस अकरिंग इन मैटर। तो मैटर हमारे साथ क्या है? मैटर यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे है मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ है जो कि हमारे साथ क्या होता है, उसका मास होता है और जगह घेरता है, इसको हम मैटर बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर हम मैटर को आगे डिस्कस करेंगे कि मैटर किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, मैटर के क्या अक़साम है, और इसको हम फर्दर डिटेल से स्टडी करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स मास। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारे साथ ऑब्जेक्ट में जो होता है वो मास होता है, मतलब उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है उसको उसका मास बोला जाता है। फिर आगे हमारे साथ वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज दे हैव मासेज एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम ये देखते हैं कि ये सारी यूनिवर्स की तकरीबन हर एक चीज़ जो है वो मैटर पे कंपोज करती है, तो क्योंकि उसका मास होता है और वो जगह घेरती है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैटर आर, हमारे साथ जो कुछ एग्जांपल्स है, फूड वी ईट, हम जो खुराक खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ, हम जो सारी हवा जो ब्रीथ करते हैं और पानी जो पीते हैं, जो खुराक खाते हैं, ये सारे हमारे साथ क्या है, मैटर के एग्जांपल्स है। इर्द गिर्द आप लोग देखें तो सारी चीज़ें ज़्यादातर मैटर होते हैं। मैन हिमसेल्फ है इज़ ए मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इज़ प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो हमारे साथ अगर प्योर सब्सटेंस प्योर मैटर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिर सब्सटेंस, मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो तो उसको फिर सब्सटेंस बोला जाता है। प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज हैव एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। अब अगर सब्सटेंस की बात की जाए तो अगर हम प्योर वाटर ले लें, मतलब उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, उसमें हमने कोई चीज़ ना मिलाई हो, केमिकल्स ना मिलाए हो, तो प्योर वाटर आप लोग चाहे किसी भी सोर्स से ले लें। मतलब वाटर लेने के बहुत सारे सोर्सेज है, तो कोई भी सोर्स हो, कोई भी ज़रिया हो वाटर लेने का, तो हमारे साथ उसका क्या होगा, उसमें हमारे साथ जो कंपोजिशन है और उसके प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि वाटर का फार्मूला H2O है, तो हमारे साथ क्या होगा, प्योर वाटर जो है हम जिस जगह से भी ले लें मर्जी, वो हमारे साथ उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ उसके सेम रहेंगे। ऑल मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे साथ फिर क्या आएगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। ये डिफिनीशंस हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे साथ मिक्सचर आता है। तो ये जो यहाँ पे एक स्केच सा दिया गया है, ये सारा इसका निचोड़ है। हमारे साथ यहाँ पे सबसे पहले मैटर होता है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ मैटर होता है। तो अगर मैटर डज इट हैज़ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ इन कंपोजिशन, अगर इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो तो अगर येस है तो ये हमारे साथ प्योर सब्सटेंस हो जाता है, अगर नो है तो ये हमारे साथ मिक्सचर बन जाता है। मतलब मैटर के 2 अक़साम है, एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या चीज़ है? मिक्सचर के प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन सेम नहीं होता। ये देखें, इसका कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ नहीं होते तो वो मैटर जिसके ये प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन सेम नहीं रहते तो वो हमारे साथ किस में आ जाता है, मिक्सचर में आ जाता है। जिसके कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन हो तो उसमें हमारे साथ फिर क्या आता है, प्योर सब्सटेंस आता है। अब मिक्सचर को भी 2 में डिवाइड किया गया है। अगर इसका इज़ एट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, अगर इसका यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, मतलब ये होमोजीनियस, ये यूनिफॉर्म है ओवरऑल, अगर वो सब्सटेंस यूनिफॉर्म है, अगर वो चीज़ यूनिफॉर्म है, तो हमारे साथ फिर क्या हो जाता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर में हो जाता है। उसको हम फिर क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर इसका यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है तो फिर ये हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। इसके डिफिनीशंस हम आगे चल के डिटेल से एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। हम मिक्सचर भी डिटेल से पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस भी डिटेल से पढ़ेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब प्योर सब्सटेंस की बारी आ जाती है तो कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, अगर इसको हम और सिंपल कंपोनेंट्स में कम डिवाइड कर सकते हो तो ये अगर येस है तो हमारे साथ इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। अगर ये और सिंपल में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, मतलब ये बिल्कुल सिंपल है, तो ये हमारे साथ नो है तो फिर ये हमारे साथ एलिमेंट में आ
जाता है। ओवरऑल अगर इसका स्केच देखें तो मैटर है, मैटर दो मुश्तमिल है दो चीज़ों पे, एक हमारे साथ प्योर सब्सटेंस है, एक हमारे साथ मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन सेम रहता है, मिक्सचर के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम नहीं होते। अब अगर प्योर सब्सटेंस की बात की जाए तो अगर इसको हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारे साथ कंपाउंड होगा। अगर इसको हम और केम में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये हमारे साथ एलिमेंट होगा। मिक्सचर की बात करें तो अगर ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूनिफॉर्म है तो ये होमोजीनियस होगा, अगर थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है तो ये हमारे साथ फिर क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने इसका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये स्केच हमने पढ़ लिया, मैटर को हमने डिवाइड किया मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एट्सेट्रा में। अब ये सारी चीज़ों के डेफिनेशन जो है हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आप लोगों के क्वेश्चन वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।